नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सरसों की फसल की बिजाई का सही टाइम क्या है, सरसों की बिजाई करते समय हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है, स्पेशल डोज में कौन कौन सी खादें डालनी है जो सरसों के उत्पादन को बढ़ा दें और सरसों में तेल की मात्रा भी बहुत अच्छी से बढ़ा दें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सरसों की फसल की बिजाई के सही टाइम क्या है, सरसों की बिजाई करते समय हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है, स्पेशल डोज में कौन कौन सी खाद डालनी है जो सरसों का उत्पादन बढ़ा दें और सरसों के बीजों में तेल की मात्रा बढ़ा दें, ताकि जब मंडी में हमारी सरसों जाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रेट मिल सके। और अब रही बात वैरायटी की, तो आज हम इस वीडियो में आपको सरसों की बीजों की सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है जो हमें बोनी चाहिए वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सरसों की फसल की बिजाई किस समय करनी चाहिए, सरसों की बिजाई का सबसे अच्छा टाइम क्या है। अगर आपका खेत खाली पड़ा है तो सबसे पहले पलेवा कर दीजिए, उसके बाद में 5 से 20 अक्टूबर के बीच में आप अपने सरसों की बिजाई कर दीजिए। जो सरसों 5 से 20 अक्टूबर के बीच में बिजाई की जाती है, जो ये 15 दिन हैं, इनके बीच के जो भी सरसों बिजाई करता है उनका उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है। इनमें सरसों के बीज में तेल की मात्रा भी बहुत अच्छी निकलती है। अब बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो दूसरा टॉपिक है हमारा खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी में सबसे पहले किसान भाइयों आप लोगों को खेत की जुताई करनी है। आप जुताई जितनी अच्छी करेंगे, जितनी ज्यादा गहरी करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जब हमारा पौधा जर्मिनेट होगा तब उसकी जड़ें जमीन में नीचे अच्छे से चली जाएंगी, जिससे हमारा पौधा जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत ताकतवर होगा और उसको वजन झेलने की ताकत बहुत अच्छे से मिलेगी जब फलियां आ रही होंगी तब। अब बात आती है सरसों की बिजाई करते समय स्पेशल डोज कौन सी डाली जाए जिससे हमारी सरसों का उत्पादन अच्छा हो। तो सरसों की फसल के लिए सबसे पहले जिस खाद की आवश्यकता पड़ती है वो होती है फास्फोरस। फास्फोरस की पूर्ति आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला डीएपी के माध्यम से, दूसरा सिंगल सुपर फास्ट के माध्यम से। आप डीएपी के माध्यम से सरसों में दो तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, एक होता है पोटास की, दूसरा होता है नाइट्रोजन की। दूसरा रही बात एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट की, इससे आपके खेत को मिलता है फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम मिलेगा। अब तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिंकेट वाली बना रही हैं जिसमें जिंक भी मिल जाता है। तो किसान भाइयों हमें क्या करना है, हमें दोनों खादों का स्पेशल डोज लेना है अपने खेत में सरसों की बिजाई से पहले। अब बात करते हैं डोज की। तो डीएपी आपको लेना है 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से, सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना है 50 से 70 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अब बात आती है दूसरी खादों की। तो दूसरी खादों में आता है पोटास। बहुत से किसान भाई पोटास की कीमत ज्यादा होने की वजह से वो अपने खेतों में पोटास नहीं डालते हैं। यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि पोटास ही आपके पौधों में सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब ज्यादा बारिश हो जाती है या फिर बहुत ठंडी पड़ जाती है तो जो पौधों को क्लाइमेट स्ट्रेस होता है उससे पोटास ही बचाता है। पौधों को स्ट्रेस झेलने की ताकत पोटास देता है। तो पोटास भी बहुत जरूरी है। जिन खेतों में बिजाई से पहले पोटास डाल दिया जाता है उन खेतों में सरसों लगभग 1 कुंतल ज्यादा ही निकलता है। अब रही बात डोज की, तो 15 से 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से शुरुआत में ही आपको स्पेशल डोज के साथ में पोटास डालना होता है। फिर बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की पूर्ति हम कुछ डीएपी से करवा लेते हैं और कुछ पूर्ति हम नाइट्रोजन की यूरिया से करनी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति तब होगी जब हमारी फसल लग जाएगी और पहली सिंचाई कर रहे होंगे उस टाइम पे। नाइट्रोजन के लिए यूरिया स्पेशल डोज के अंदर 10 से 15 किलो ले लीजिए, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। ये सब आप ले लीजिए। फिर सबसे जरूरी तत्व जो आता है वो है सल्फर। सल्फर की सबसे ज्यादा आवश्यकता दूसरी फसलों की अपेक्षा सरसों की फसल में पड़ती है। अब
सल्फर क्या काम करेगा? एक तो सल्फर फंजीसाइड की तरह काम करेगा। जब आगे चलकर सरसों में ओस की वजह से व्हाइट रस्ट की बीमारी लग जाती है या तना गलन की बीमारी लग जाती है, उससे कहीं ना कहीं सल्फर बचाएगा, क्योंकि सल्फर एक फंजीसाइड की तरह भी काम करता है। दूसरा, सल्फर का मेन काम जो होता है सरसों के दानों में तेल बढ़ाने का होता है। जितना ज्यादा सरसों में के दानों में तेल की मात्रा होगी उतना अच्छा ही रेट आपको मिलेगा। साथ ही आपको सरसों के दाने का वजन भी बढ़ जाएगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, बिजाई से पहले स्पेशल डोज में सल्फर भी लेना है। अब बात आती है सल्फर ले कौन सा, क्योंकि सल्फर 3 तरीके के आते हैं। एक 80% वाला, दूसरा 90% वाला जो पाउडर के रूप में आता है, तीसरा बेंजेटोनाइट वाला जो दाने के रूप में आता है। आपको लेना कौन सा है? आपको लेना है बेंजेटोनाइट वाला जो दाने के रूप में आता है, वो लेना है। अब रही बात डोज की, तो आपको सल्फर 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से ही लेना है। अब बात आती है सरसों की वैरायटी की। वैरायटी में आता है पायनियर की 45S46, दूसरा आता है एडवांटा कंपनी का एडवा 414। और भी कुछ वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। एडवांटा कंपनी का एडवा 414 का उत्पादन अभी तक सबसे अच्छा आया है हर साल। अब बात आती है बीजों के उपचार की, तो आपको 2 ग्राम पर किलो के हिसाब से फंजीसाइड लेना है, कार्बेंडिज्म। इसके ऊपर से आप सीड ट्रीट कर दीजिए। इसके साथ ही इंसेक्टिसाइड लेना है। इन दोनों से आप सीड ट्रीट कर दीजिए। इन दोनों से आप जब अपने बीजों को उपचारित कर देते हैं तो आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे किसान भाई भी लाभ उठा सकें।